सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों, आप लोगों को इस परम तत्व की एक विशेष कथा सुनाई जाएगी, जिसमें प्रभु की भक्ति रस की पराकाष्ठा है। इस कथा को ध्यान से सुने और इस भजन को सुने। भक्तों, श्री राधे। खेद मत करो, चिंता छोड़ के हरि के चरणों का चिंतन चालू कर दो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति सारी आपदा विपदाओं से मुक्ति देने वाली है। इसलिए आइए मिलकर के एक बार हरि के चरणों का भक्ति मां के साथ हम भी चिंतन करें। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंदलाला, ताली बजाते होंगे सभी, प्रेम से गाइए। सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में जय हो आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे में सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो।
में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। बंसी की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे। ओ परम धन राधा 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 राधा। ओ परम धन राधा 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 श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा राधा राधा। श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा राधा राधा। श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। बोलो राधा रानी की बरसाने वारी की मोर मुकुट वंशी वारे की जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से नारद जी ने समझाया गोविंद के चरणों का चिंतन करो सारी चिंता दूर हो जाएगी। और यह समझा करके ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने वेद वेदांत गीता सबके पाठ सुना डाले। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, भगवत गीता का तो कई बार पाठ किया। थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल के देखा और फिर आंख बंद करके बेहोशी में चले गए। अब नारद जी परेशान हो गए, इतना हैवी डोज दिया फिर भी फायदा नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा तगड़ी दवा तो है ही नहीं हमारे पास। आकाशवाणी ने कहा नारद जी सत्कर्म करोगे तभी ये ठीक होंगे। नारद जी बोले तो इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? सत्कर्म ही तो कर रहे हैं। कौन सा सत्कर्म करें आप बताओ? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे। नारद जी को बड़ी परेशानी, गोलमाल आकाशवाणी हुई है। ना तो संत का नाम बताया कि सीधे छपरोल चले जाओ, वहां महाराज जी बता देंगे। तो हम इधर उधर ना भटक के सीधे वहीं पहुंचते। अथवा दवा का नाम बता देते कि अमुक ग्रंथ का श्रवण करा दो ठीक हो जाएंगे।
तो दवा बताओ या डॉक्टर बताओ, तो ना डॉक्टर का नाम स्पष्ट है ना दवा का नाम, कोई संत बताएगा। तो संतों की भूमि भारतवर्ष में अब किससे पूछें? फिर भी नारद जी को जो महात्मा मिला उसी से प्रश्न किया, हमारा सत्कर्म किसे कहते हैं? तो जिससे प्रश्न करते हैं वही महात्मा हाथ जोड़ लेते, नारद जी तुम इतने बड़े महात्मा हो और हमसे पूछ रहे हो, हम तुम्हें बताएंगे सत्कर्म। जब कोई कहीं से भी जवाब नहीं मिला तब नारद जी ने निर्णय लिया कि अब बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। इसलिए बद्रीनाथ में मैं घूम रहा था, महाराज आपने मेरी परेशानी पूछी, हमने राम कहानी सुना दी, अब प्रश्न मेरा वही आपसे भी है, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी बोले राम राम। सनकादिक बोले नारद जी इतनी मामूली सी बात पर परेशान हो, पहले तो टेंशन फ्री हो जाओ, एकदम प्रसन्न चित्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये लटका हुआ चेहरा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हो बाबा। इसलिए मां चिंताम कुरुदेवर से हर सम चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। तुम जिस उपाय को खोज रहे हो वो हमारे पास है। अरे महाराज जल्दी बताओ। बोले वो उपाय कोई और नहीं है, वो सत्कर्म का नाम है श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकाद भी। सुखदेव जी जैसे परमहंस की वाणी से निकला हुआ मधुर गीत, इसका नाम है श्रीमद् भागवत। ये वही सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने तुम्हें संकेत दिया, जिसके सुनने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होकर के मैया के साथ ताता थैया करके नाचेंगे। नारद जी बोले क्षमा कीजिए, आपकी बात में हमें कुछ दम नजर नहीं आई। क्यों भाई? बोले हम भी पढ़े लिखे हैं महाराज, हम आपको बता चुके हैं कि चारों वेदों का पाठ सुना के आए, कुछ नहीं हुआ उनको, और भागवत में जो भी कुछ है उन वेदों का ही तात्पर्य है। इसलिए जन्माद्यस्य यतः, ये वैदिक सूत्र से ब्रह्म सूत्र से इसका शुभारंभ हुआ है। तो जब उसी से कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा? सनकादिक बोले नारद जी आम का मधुर फल चूस करके कोई तर्क दे के जब फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, इसमें इतना रस भरा है तो वृक्ष में कितना रस होगा, और फल छोड़ करके वृक्ष चूसने लग जाए तो क्या रस मिल जाएगा? कभी नहीं मिलने वाला। फल में रस है, पर फल के रस को, जो वृक्ष का जो रस है वो फल में है, फल से ही रस मिलेगा, डायरेक्ट वृक्ष से नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल है श्रीमद् भागवत। इसलिए इससे जो रस मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष में नहीं मिलेगा। कारण की अपेक्षा कार्य चमत्कृत होता है। दूध से घी निकाला जाता है, घी का कारण क्या है? दूध। घुल में निकाला तो वहीं से गया, पर जो काम घी कर देगा वो दूध कर सकता है? कभी नहीं। अखंड दीपक घी का जल रहा है और घी खत्म हो गया तो कोई क्या चलो दूध डाल दो, ये तो इसका भी बाप है। भंडारे में घी खत्म हो गया, घी की पूड़ी बन रही थी, बोले चलो बाकी पूड़ी दूध में निकाल लो। कोई भी काम जो घी कर रहा है वो दूध नहीं कर पाएगा, जबकि उसी से निकला है। ऐसे वेद है दूध तो भागवत है उसका घी, वेद है वृक्ष तो भागवत है उसका मधुर फल, वेद है गन्ना का रस तो भागवत है उसी की बनी हुई शक्कर। ऐसे अनेकों उदाहरणों से समझाया, तब नारद जी का भ्रम संशय सब दूर हो गया और बोले भैया आज हम समझ गए, कितने भी शास्त्र पढ़ लो पर आप जैसे संत विद्वानों का सत्संग सुने बिना ये शास्त्र समझ में आने वाले नहीं है। शास्त्र तो महासागर हैं, सागर में पानी तो खूब होता है परंतु आप पी नहीं सकते, प्यास नहीं बुझा सकते। देखने में सागर प्यारा है, पानी पूरा खारा है, पर उसी पानी को मेघमंडल जब खींच करके आकाश में लेकर जगह जगह फिर हवा से बिखर करके बूंद बूंद पानी बरसाते हैं तो सागर का वही जल स्वादिष्ट बन जाता है, मधुर बन जाता है, पेय हो जाता है। उसी प्रकार वेद पुराण उदद घन साधु, वेद पुराण समुद्र हैं, साधु विद्वान मेघ हैं जो उसी शास्त्रों के सागर से शब्दों का सूत्रों का संग्रह करते हैं, उन सूत्रों पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर प्रवचनों के द्वारा परोसते हैं।
तो प्रवचन से, संतों के द्वारा सुनी हुई वाणी हमको समझ में आती है। शास्त्रों को पढ़ने में तो कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं। बहुत से लोगों की बुद्धि तो खराब शास्त्र पढ़ के ही हो गई। इसलिए हमारे ऋषियों ने सबको शास्त्र का अधिकार नहीं दिया। इसमें कोई भेदभाव, पक्षपात, ऊंच नीच का भाव नहीं है। भाव सिर्फ इतना है कि तुम अनर्थ न कर दो। शास्त्र जब अज्ञानी व्यक्ति, अनधिकारी व्यक्ति पढ़ता है तो शास्त्र भी कांप जाते हैं। ये मूर्ख हमारे शब्दों का कोई उल्टा सीधा अर्थ न कर बैठे। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आपसे कहें कि भैया जी आराम से लेट जाओ, मैं भी आज पहली बार और ऑपरेशन करूंगा, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, बोलिए आपको कैसा लगेगा? ये महामूर्ख को पहले नंबर पर हम ही मिले। अज्ञानी से डर लगता है भाई, अनाड़ी है। उसी प्रकार विभेत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरष्यति, शास्त्र का वचन है। विभेति, शास्त्र भी डरते हैं। माम प्रहरष्यति, ये मेरे शब्दों पर प्रहार न कर दे, उटपटांग अर्थ न कर दे। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा अनधिकारी को शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। मेधा संपन्न जो पात्र अधिकारी हैं उन्हीं को शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। और कोई भी हो, गुरु के मार्गदर्शन में ही शास्त्रों को पढ़ोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो अर्थ का अनर्थ ही करोगे। सब में आरक्षण दो, पर कम से कम डॉक्टरों को तो आरक्षण मत दो। यदि आरक्षण से यदि डॉक्टर बनेंगे तो फिर तो न जाने कितनों को जैसी आराम करेंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए शास्त्रों का हमारे ऋषियों ने भी सबको अधिकार नहीं दिया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े सौभाग्य का जब उदय होता है तब शास्त्र सम्मत सत्संग सुनने को मिलता है। नहीं तो आज सत्संग के नाम पर भी न जाने लोग क्या क्या परोस रहे हैं, मनमुखी बातें कह रहे हैं, अपने अनुभव सुना रहे हैं, जिनका शास्त्रों से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ऐसा सत्संग सुन के तो और बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए सत्संग भी सबके मुख से नहीं सुनना चाहिए। जो परंपरा प्राप्त आचार्यों के चरणों में बैठ के जिन्होंने स्वाध्याय किया है, उन सज्जनों का, सत्पुरुषों का, शास्त्रज्ञ पुरुषों का ही सत्संग सुनना चाहिए। हर विषय के विशेषज्ञ होते हैं। जिसने विधिवत MBBS किया हो उस डॉक्टर से इलाज कराओ, ठीक होगा। परंतु उसके बदले में झोला छाप भी डॉक्टर घूमते हैं। अब झोला छाप के चक्कर में पड़ोगे तो पैसे से भी जाओगे, शरीर स्वास्थ्य से भी जाओगे। फिर कहोगे हम तो बड़ी श्रद्धा से इलाज करा रहे थे, जिन्होंने जैसा कहा वैसा कर रहे थे, फिर भी हमारी दुर्गति क्यों हो गई, बीमारी क्यों बढ़ गई? क्योंकि झोला छाप के चक्कर में पड़ गया। इसलिए संसार में बुद्धि का पूरा प्रयोग करना चाहिए। मन और बुद्धि ये दो चीज हैं। भगवान कहते हैं मन मुझे दो, बुद्धि संसार में लगाओ। मन मना भव, मन मुझे दो, मेरे चिंतन में लगाओ। पर हम लोग उल्टा कर रहे हैं। मन से निरंतर संसार का चिंतन चलेगा। दुनिया में कहां क्या हो रहा है, मन हमेशा उसी का चिंतन करता है। और जब भगवान की बात आवे सो बुद्धि लगाने लगते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान बुद्धि से हम भगवान को पकड़ना समझना चाहते हैं। पर यो बुद्धि पर सस्तु सह, पर भगवान कहते हैं गीता में वो बुद्धि से बहुत परे है भाई, तुम बुद्धि से समझ नहीं पाओगे उसे ठीक से। इसलिए उसमें ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि संसार में लगाओ। पर हम लोग भगवान को बुद्धि से समझना चाहते हैं। एक बड़े बुद्धिमान लोग सज्जन थे, बहुत पढ़े लिखे अपने को मानते थे, आधुनिक। गर्मियों का मौसम था, घूम रहे थे बाग बगीचा, तो टिप्पणी करने लगे भगवान की बुद्धि देखो, आम का वृक्ष कितना विशाल बड़ा और फल देखो तो छोटे छोटे, और इस तरबूज को देखो कितना बड़ा फल और जमीन में पड़ा हुआ है। पेड़ कितना छोटा और फल कितना बड़ा। अरे बड़ा वृक्ष है तो बड़ा फल होना चाहिए, छोटा है तो छोटा होना चाहिए। भगवान की उल्टी बुद्धि भी कैसी उल्टी है। भगवान की बुद्धि पर ही उंगली उठाने लगे, ऐसे बुद्धिमान। परंतु घूमते थक गए तो थोड़ा सोचा आराम कर लेते हैं, तो अमराई में आम के नीचे थोड़ा सा आराम करने लगे। जैसे आराम किया, हवा चली और एक आम का फल सीधा नाक पे आके गिरा तो नाक लाल हो गई।
तुरंत उठ के बैठ गए और फिर तुरंत धन्यवाद दिया, नहीं प्रभु आप सचमुच बड़े बुद्धिमान हो, ये तरबूज लटकाया होता तो आज ही राम नाम सत्य हो गया होता हमारा। बोलो राधे राधे। तो हम लोग इतने अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि भगवान को भी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, उसकी लीला समझ में नहीं आती। श्रद्धा पूर्वक शास्त्र का चिंतन करोगे, शास्त्र श्रवण करोगे तो ही बात समझ में आएगी धीरे धीरे। हर बात शुरू में समझ में नहीं आती, बाद में अपने आप आने लगती है। माँ ने कह दिया बच्चे से कि बेटा ये तुम्हारे पिताश्री हैं, इनको पिताजी बोलो, पापा जी बोलो। माँ ने कह दिया तो बच्चा बोलने लगा। अब वो प्रश्न करने लगे ये पापा क्यों हैं, पिताजी का मतलब क्या होता है, मैं इन्हीं को पिताजी क्यों कहूं, उनको क्यों ना कहूं। तो कैसे तो माँ समझाएगी और क्या वो समझेगा। ना समझा सकती है माँ और ना बच्चा समझ सकता है। उस अवस्था में बड़ा हो जाएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो शास्त्र हमारी माता है, उन्होंने जो कहा है वो हमें मान लेना चाहिए। जब शास्त्र की आज्ञा अनुसार हम चलेंगे तो एक समय आने पर धीरे धीरे शास्त्र की सारी बातें अपने आप आपको समझ में आने लग जाएंगी। प्रारंभ में तो जो शास्त्र कह रहे वो मान लो बस। श्रद्धा पूर्वक शास्त्र श्रवण करके और तदनुसार आचरण करो। बोले राम राम करने से क्या होगा, अरे करोगे तब समझ में आएगा कि क्या होता है, पहले से क्या बताएं कि क्या होगा। हर जगह नारद जी कहते मैं धन्य हो गया जो आप जैसे सनकादिकों का सत्संग मुझे मिला, अब तो मुझे आपसे भागवत सुननी है। तो बोलो कहां सुनोगे, बोले चलो गंगा जी के किनारे हरिद्वार में करते हैं। तो सनकादिकों को लेकर के नारद जी हरिद्वार में आ गए और जैसी ऋषि महर्षियों को पता चला कि नारद जी कथा करा रहे हैं सनकादिकों की, तब तो सभी महात्मा दौड़ पड़े भैया, क्योंकि दोनों ही अद्भुत है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। तो महात्मा कौन कौन आए, बोले भृगुरु वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डु पुत्रात्रिज पिप्पलादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजल जन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री भिराय रति प्रणयेन युक्ता। ये महात्माओं के नाम गिरा। भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन जी आए, गौतम जी आए, मेधातिथि आए, देवल देवरात आए, परशुराम जी आए, गाधिसुत विश्वामित्र जी भी आए, मार्कंडे जी आए, अत्रि जी आए, पिप्पलाद जी आए और वेदव्यास जी महाराज भी पधारे और पराशर ऋषि भी पधारे। इस प्रकार से एक दिग्गज महात्मा हरिद्वार में सनकादिकों से कथा सुनने के लिए पहुंच गए। नारद जी ने सबकी व्यवस्था करी। महात्माओं की कथा, गंगा जी की रेती का टीला बना दिया, उसी पर व्यास गद्दी बना करके सनकादिक बैठ गए और महात्मा लोग कोमल गद्दे की तरह, गंगा जी की रेती है उसमें सब महात्मा लोग बैठ गए। अब कथा प्रारंभ हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सनकादिक बोले नारद जी भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, दिन मुहूर्त की जरूरत ही नहीं। फायदा क्या होता है इससे, हरिश्चित्तम समाश्रयेत, इसके श्रवण करने से प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, ठाकुर जी श्रोता के कर्ण रंध्र से कथा के माध्यम से प्रविष्ट होकर के उसके चित्त में चिपक जाते हैं और मानव तन पाकर के एक बार भी इस रस का जिसने पान नहीं किया वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ जिंदा मुर्दे के समान है। न जाने कितनी गाली दे डाली। सनकादिक बोले ये गाली हम नहीं दे रहे, देवता लोग देते हैं कि ये कितने अभागे हैं कि जिस अमृत को पीने के लिए हम स्वर्ग का अमृत कलश लेके पहुंच गए फिर भी नहीं पीने को मिला और इनको निःशुल्क मिल रहा है फिर भी ये पीना नहीं चाहते, कितने मंदभागी हैं। तो देवता ऐसे अधम नर की निंदा करते हैं, कोसते हैं। जिसने स्वर्ण पत्र पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रख करके किसी वैष्णव विद्वान को दान कर दिया
वो साक्षात भगवान के वैकुंठ धाम में उसका रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाता है, वो भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। और जिसने भागवत के श्लोकों को कंठगत कर दिया, सब वैकुंठ प्रभु भवेत, वो भी वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। बड़ी महिमा गाए जा रहे थे कि अचानक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूर्धन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूर्धन्ति। बोल भक्ति महारानी की। भागवत का महात्म श्रवण मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। नारद जी ये देख के आश्चर्यचकित हो गए कि तऊ सुतऊ तरुणऊ, उसके दोनों बेटा एकदम तरुण है, जवान। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। इन दोनों को बुढ़ा छोड़ के आया था वृंदावन में, और अभी पूरी दवा कहां पी है, एक ही डोज लिया है। महात्म श्रवण मात्र से ही जवान दिखने लग गए। अद्भुत चमत्कारी ये दवा है। भक्ति माँ ने कहा, महाराज सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था है, हम कहाँ विराजे? बोले नहीं, सब वैष्णवों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ देवी, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। हरिरपिन जलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। इस प्रकार से भक्ति को वास दिया। अंत में प्रश्न किया नारद जी ने, बाबा ये तो सिद्ध हो गया भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने वाला ये पावन ग्रंथ है, पर कैसे कैसे पापियों को भी पवित्र कर सकता है, ये कृपा करके और बता दो। सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न ही खत्म कर दो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा पिपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किए हों, पापियों की प्रतिस्पर्धा में जो प्रथम श्रेणी का पापी हो उसकी बात कर रहे हैं। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की आग में जलता रहता हो, महाकामी हो, वो भी सप्ताह विधि से विधिवत मन लगा के भगवान की ये मधुर कथा सुन ले तो कलौ पुनन्ति ते, कलयुग में ऐसे पापी भी पुनीत हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। अच्छा महाराज कोई प्रमाण है आपके पास ऐसा? ऐसा कोई पापी पवित्र हुआ है? बोले बिल्कुल हुआ है। तो दीजिए कोई प्रमाण। बोले लीजिए, एक सत्य घटना सुनाते हैं। इतिहास अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासम पुरातनम, ये प्राचीन इतिहास है। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, उसका नाम है इतिहास। तो सत्य घटना सुनाते हैं। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी रहते थे, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान, द्वितीय में वह भास्करः, विद्वानों में उन्हें भास्कर के समान माना जाता था, विद्या भास्कर। परंतु उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पंडित जी जितने विद्वान, पंडितानी उतनी खतरनाक। वो जितने सरल सज्जन स्वभाव के थे उतनी वो खतरनाक थी। कैसी थी? लोक वार्ता रता
हमेशा दुनिया भर की बातें करती थी, किसके घर में कौन सी सब्जी बनी है, किसके घर से कौन भागा है, कौन गया है, सब पूरी रिपोर्ट पूरे गांव की रखती थी। क्योंकि कलह प्रिया, उसे झगड़ा बहुत ही पसंद आता था। जिस दिन किसी के यहाँ झगड़ा ना हो गए उसका मूड खराब होता था। आज बिल्कुल बोर हो गए। ऐसी विचित्र पंडितानी, और पंडित जी समझदार पढ़े लिखे तो गुजारा कर लेते, निर्वाह हो रहा था। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं। और इस बात को लेकर पंडित जी इतने दुखी हो गए कि घर छोड़ के जंगल में मरने के लिए चले गए। गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, और जंगल में एकांत में जोर से रोना प्रारंभ किया तो एक सन्यासी महात्मा वहां से निकल रहे थे। रोने की आवाज सुनी तो वो आ गए। रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो प्यार से पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, कौन सी चिंता सता रही है, हमें बताओ। पंडित जी ने चरण पकड़ लिए। किम ब्रवीमिर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज जी मैं आपको क्या बताऊं, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ है। भगवान का दिया सब कुछ है, मेरा नाम है, मेरी प्रतिष्ठा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारा कुछ चकाचक है, परंतु उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है। आंगन सूना है, कोई बच्चा नहीं, कोई संतान नहीं। और सच्चे मैं इतना मंद भागी हूं कि मैंने गैया पाल रखी है महाराज, कितने साल से बंधी है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं। मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं जो बड़े हो गए, उनके भी कोई वृक्ष किसी वृक्ष में फल नहीं आ रहे। पूर्वजों को जल देता हूं, वो रोते हैं कि मेरे बाद उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं। महात्मा मन में मुस्कुराए। जंगल में रो रहे थे ब्राह्मण, तो मैंने सोचा भगवान की याद में रो रहे होंगे, ठाकुर जी के लिए रो रहे होंगे, ये तो बेटा के लिए रोने बैठा। तो बाबा प्यार से समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण देवता इस अज्ञान को त्यागो, बेटा बेटी से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि पुत्रों से सुख मिलता पंडित जी तो सबसे ज्यादा सुखी तो इस समय इस राष्ट्र में सबसे ज्यादा सुखी राजा सगर होते। 60,000 बच्चे हुए थे उनके, इतिहास पढ़ा है। पर क्या किया, कपिल भगवान का अपमान करके सबके सब मर गए, भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को लगातार तपस्या करके गंगा जी को लाना पड़ा, तब जाके उनका उद्धार हुआ है। क्या सुख दिया अपने पूर्वजों को। इसलिए बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो। सुखी होना चाहते हो तो हम तुम्हें सुख का सूत्र बताते हैं। क्या बोले, सन्यासे सर्वथा सुखम। हमारे साथ सन्यासी बन के चलो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। खाओ पियो मौज करो, मस्ती से घूमो, कोई टेंशन नहीं। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। सबको फिक्र लगी है, बिटिया का विवाह करना है, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, परंतु महात्माओं को कोई फिक्र नहीं। फिक्र कोई फांक जाते हैं, इसलिए फकीर कहलाते हैं। चलो हमारे साथ देखो जिंदगी का आनंद। सब संत सुखी विचरंत मही, मस्ती से घूमेंगे। पंडित जी पढ़े लिखे थे, हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, तुमसे ज्यादा प्रवचन मैं बढ़िया कर सकता हूं। शास्त्रों का ज्ञान है मुझे, खूब प्रवचन करता हूं, खूब कथा सुनाता हूं, परंतु तुम सन्यासी लोग क्या समझो बेटे का सुख क्या होता है, हैं? अरे सन्यास का कोई जीवन है। बीमार दुखी हो जाओ तो कोई चाय बना के पिलाने वाला नहीं दिखता, कहाँ पड़े रहो कोई इलाज कराने वाला नहीं होता। अरे हम लोगों को देखो, नेक छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत चाय लेके आ जाती, लगता है तबीयत आपकी ढीली पड़ रही है, थोड़ा गर्मा गर्म चाय पी लो, अदरक डाल के बनाइए। नेक परेशानी पर बच्चे खड़े हैं, पत्नी खड़ी है सेवा के लिए, तुम बाबा बेराऊ का कोई जीवन है। अरे पुत्रादि सुख हीनोयम। ईश्वर का नाम लेने से मानव के समस्त कष्टों का नाश होता है। मानव जीवन में होने वाले समस्त पाप कर्मों के कारण आए दुखों का नाश सिर्फ भगवत नाम कीर्तन से ही होता है, क्योंकि ईश्वर के ही नाम जप में वह शक्ति होती है जो आपके उन पापों से आपको मुक्ति दिला सकता है, आपको पाप मुक्त कर सकता है, आपके हृदय को पवित्र कर सकता है, निर्मल मन आपका बना सकता है। तो जब यह सब गुण आते हैं तभी
भक्त जो पूर्ण रूपेण बनता है और ईश्वर के प्रति उसका समर्पण होता है, तो इस आगे की कथा को सुने, जिससे भक्ति आपके मन की प्रगाढ़ हो। भक्तों, श्री राधे। इसके भी जानकार है। तो बताओ महाराज, मेरा भविष्य? बोले तेरे माथे की रेखा में स्पष्ट लिखा है, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नई वच नई वच। 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं। जो इतना सुना, इतना गहरा धक्का लगा पंडित जी को कि जोड़ से उन्होंने धरती में सिर पटक दिया धड़ाम से। महात्मा जी घबरा गए, अरे पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही निकले थे घर से और मरने को ही बैठे थे। आपके दर्शन हो गए तो मैंने सोचा आप मेरा कष्ट दूर करोगे, आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आप 7 जन्म की बात कर रहे हो। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, आप समझो, परंतु आपने बेटा नहीं दिया तो अभी कपाल क्रिया आपके चरणों में कर लूंगा, मैं अभी मर जाऊंगा। नोचित त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोकम मूर्छित। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कछु लेना न देना, मगन रहना। मस्ती में जा रहे थे, अच्छी पंडित जी से राम राम हो गई, ये तो मेरे को ही ब्रह्महत्या लगा रहा है। पंडित जी मुझे जाने दो, तुम्हें जो मर्जी आवे फिर करो। बोले नहीं, त्वदग्रे, तुम्हारे सामने मरूंगा, तुम्हारे चरणों में मरूंगा। बाबा जी समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, अब क्या करें, भाग्य में तो है नहीं इसके, परंतु यदि मना कर दूंगा तो ये मर ही जाएगा, एक बार तो सिर फोड़ चुका है। तो बगल में से एक फल निकाल के भगवान का नाम लेकर के पंडित जी को पकड़ा दिया। इदम भक्ष्य पत्न्यात्वम ततः पुत्रो भविष्यति। जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, मेरा आशीर्वाद है, निश्चित बेटा होगा। इतना सुनते ही पंडित जी तो प्रसन्नता में नाचने लगे। अरे संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे भरोसा था महाराज जी जरूर कृपा करेंगे मेरे ऊपर। और आशीर्वाद लेके पंडित जी सीधे घर को भागे। अरे सुनती हो, देख क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागती आई, आज सवेरे से गायब है, लगता कोई तगड़ा माल लेके दूर से आए कहीं से। क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे विवाह पंची पर मेरे लिए कोई नाम लिखा हार लेके आए हो। मैंने फल नहीं खाया क्या? बाबरी, ऐसा वैसा फल थोड़ी है ये, बहुत बड़े सन्यासी बाबा ने दिया है, कह रहे हैं उन्होंने आशीर्वाद में कहा है कि इसको खाने से तेरे को बेटा हो जाएगा। एक सन्यासी महात्मा का दिया हुआ फल है, सीधा बागेश्वर धाम से लेके आया हूं, अब फटाफट खा ले। महात्मा का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अब पंडितानी तो धुंधली ठहरी, निश्चित रूप से किसी बाबा जी से मेरे ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं, मुझे बस में करने के लिए कोई तंत्र मंत्र पढ़वा के लाए होंगे इस फल में। फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, ये तो सब बकवास है, मेरे ऊपर कोई जादू टोना का चक्कर है, मना करूंगी तो जबरदस्ती खिला देंगे। तो बोली ठीक है महाराज, आप अपना काम करो, ये फल मुझे दो, मैं नहाऊंगी खाऊंगी और फिर पूजा पाठ करके भोग लगा के पाऊंगी ताकि बच्चा हमारा अच्छा हो। देवियों को समझाना भी बहुत अच्छी तरह से आता है, इस ढंग से समझाया कि पंडित जी को समझ में आ गई बात। ठीक कह रही है, ठीक है खा लेना, पर भूल मत जाना। बोले आप चिंता ही मत करो। बोले वाले पंडित जी मान गए, फल पकड़ा दिया और देवी जी फल लेके भीतर बैठ गई। हे भगवान, खाऊं कि नहीं खाऊं? पड़ोसिन आ गई, बहन क्या सोच रही है? अरे बहन तू खूब आ गई, तू बता मुझे ये फल खाना चाहिए कि नहीं? पूरी कहानी सुना दी। पड़ोसिन बोली इसमें सोचने विचारने की क्या जरूरत है? अरे संत का दिया हुआ फल है, जल्दी से खा ले। भगवान ने चाहा तो बेटा ही होगा और नहीं भी हुआ तो नुकसान भी तो कुछ नहीं होगा, फल ही तो है, कोई दवा थोड़ी है जो नुकसान कर जाएगी। बोले बहन वो तो ठीक है, परंतु मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। मैंने फल खा लिया और गर्भवती हो गई, पेट से हो गई, तो सबसे पहले तो पेट मेरा बढ़ जाएगा, मेरा शरीर बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, आज मैं एक बैठक में 10 रोटी फटकार जाती हूँ और पेट में जब बच्चा होगा तो जगह तो कम पड़ जाएगी ना, तो फिर मेरा आहार भी स्वल्प भक्षम, कम भोजन करना पड़ेगा मेरे को। और कम भोजन का मतलब कमजोरी आएगी, कम खाऊंगी कमजोर पड़ जाऊंगी तो सब आंखें दिखाने लग जाएंगी। कमजोर को सब आंख दिखाते हैं, आज पूरी मोहल्ले में हिम्मत नहीं कोई मेरे से आंख उठा के बात कर जाए। खाती हूं तो प्रभाव भी रखती हूं अपना बना करके।
पड़ोसिन बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तू एक काम करना, अपनी ननद को बुला लेना, तेरा घर का सब काम संभाल लेगी। जब वो भी तू मां बनेगी तो वो भी तो बुआ बनेगी, उसे कुछ ना कुछ तो तेरे को देना ही है बधाई। तो 4 महीना पहले बुला के उसी से घर के काम करवा, फिर जो बना पड़े देना तो है ही, कुछ दे करके खुश कर देना, वो भी खुश हो जाएगी, घर का काम भी संभाल लेगी। धुंधली बोली बहन मेरी ननद महाचोटी है, उसका नाम मत लेना, यदि उसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तो हो गया मेरे घर का कल्याण। बिल्ली के भरोसे कहीं दूध की रखवाली होती है क्या बहन? ननंदा संग हरेस्तदा, मेरा सारा घर चौपट कर देगी। अच्छा जैसे तैसे घर के काम तो होते रहेंगे बहन, पर मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री भाग भी नहीं सकती। पड़ोसिन बोली तो मत भागना, आराम करना। बोले बहन आराम तो करूंगी, पर घर में ही आग लग गई तो भगना नहीं पड़ेगा क्या? बुरा समय कह के नहीं आता, कभी भी भागना पड़ सकता है। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, कैसे भागूंगी मैं? और मैंने तो ये भी सुना है कि सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे। सही बात है? पड़ोसी ने बोली सुनी तो मैंने भी, ये सही बात होगी। धुंधली बोली तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती, मेरा बच्चा कहीं 4-5 साल भी रह गया तो शुकवत निवशेत गर्भम तदा में मरणम भवे, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। सनकादि कहते नारद जी एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम, उसने इतने कुतर्क कर डाले कि अंत में फैसला किया मैं तो ये फल नहीं खाने वाली, अपने को खतरे में नहीं डालूंगी। जैसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपना आवे ताय पे ताय तहां ले जाए। इसको कहते हैं भवितव्यता। संत का प्रसादी फल मिला पर बुद्धि ऐसी खाई नहीं। इतने में थोड़ी देर पड़ोसिन तो बेचारी समझा के अपना माथा गर्म करके चली गई कि तुझे जो अच्छा लगे सो करना। जब इसकी छोटी बहन मिलने आई तो इसने पूरी कहानी बहन जी को सुनाई। अब वो अपनी जुगाड़ में थी, वो डर गई कहीं इसके बच्चा हो गया तो मेरे मनोरथों पर पानी फिर जाएगा। मैं यही चाहती हूं कि इसके कोई बच्चा ना हो, ये मेरा बच्चा गोद ले ले। जब मेरा बच्चा ये गोद लेगी तो इसकी सारी संपत्ति मेरी होगी। इसलिए उसने माथा खराब कर दिया, बहन तू पागल भई, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, सब बकवास। ये बाबा लोगों के चक्कर में तुम्हारे पतिदेव न जाने कहां से आ जाते हैं। बताओ फल खाने से बेटा हो जाएगा, कैसी फालतू की बातें हैं? तू एक काम कर, महात्मा ने यदि फल दिया है बेटा होने के लिए, तो जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं है तैसे गैया के भी तो कोई बछड़ा नहीं। तू गैया को फल खिला के देख, तो महात्मा के बल की परीक्षा हो जाएगी। और तुझे बेटा ही चाहिए तो बहन तेरे एक भी नहीं है, पर मेरे यहां 1 दर्जन है। एक बच्चा और होने वाला है अभी जो पेट में है। मैं अभी से तुझे वचन देती हूं, अब की बार जो बच्चा होगा वो अभी से तेरा। पर ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तेरे पति को भी पता न चले। तू कैसे भी पागल बना, रात में जब भी बच्चा होगा तुझे दे जाऊंगी, तू अपना बता देना, बस तुझे बेटा भी मिल गया और कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी। 1 मिनट में मेरी सारी समस्या खत्म कर दी तूने। छोटी बहन की बातों में आकर के फल गैया को खिला दिया और पंडित जी से कह दिया महाराज फल जब से खाया है तब से बहुत फायदा हो रहा है। और पेट के भीतर अपने कपड़े बांध बांध करके भोले भाले पंडित जी को पागल बनाती रही। और पंडित जी बेचारे 1-1 दिन गिनते रहे। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हो गया। उसने चुपचाप लाके रात में धुंधली को दे दिया। धुंधली ने सवेरा होने पर पतिदेव को दिखा दिया, देखो महाराज आज बच्चा हो गया। और पंडित जी तो नाचने लगे, देखो संत का आशीर्वाद फलीभूत हो गया। पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई, खुशी मनाई। उसके 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भकः, जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी एक शिशु का जन्म हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर परम मनोहर। पूरा गांव उमड़ पड़ा, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ मार के देते हैं। पंडित जी एक बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे थे, अब देखो गैया के भी बेटा हो गया। हमने तो जिंदगी में पहली बार सुना है कि गाय के भी बेटा होते हैं। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धेनवा बाल प्रसूतस्तु
दैव रूपीति कौतुकम। विधाता का कौतुक है, चमत्कार है, जो धैनु ने, गाय ने बालक को जन्म दिया है। आनंद दुगना हो गया ब्राह्मण का। बच्चों के नामकरण किए। गाय के बेटे के कान थोड़े गाय जैसे लंबे थे, तो नाम रख दिया गौकर्ण। और अपने बच्चे का नाम सोचने लगे, सोई धुंधली खड़ी हो गई, सबके नाम आप ही रखोगे क्या? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल, क्या रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। जैसी मर्जी तुम्हारी देवी, नाम रख दिया धुंधकारी। बच्चे बड़े हुए और दोनों ने खूब नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान पंडित हुए। पंडित का अर्थ क्या है? सत असत विवेकिनी बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडितः। सत्य क्या है, असत क्या है, इसका ठीक से विवेचन करने की सामर्थ्य जिस बुद्धि में हो उसको पंडा बुद्धि कहते हैं, और पंडा बुद्धि जिसके पास हो उसको पंडित कहते हैं। ऐसे महान पंडित गौकर्ण जी महाराज हुए। और धुंधकारी महाखलः, ये महाखल निकला। खल का अर्थ क्या है? दो ही अक्षर हैं, ख ल, जो खाए और लड़े, दो ही काम, खाना और लड़ना। बल्कि जिसका खाए उसी से लड़े, ऐसा महाखल धुंधकारी हुआ। चोरी करे, डकैती डाले, अपहरण करे, जुआ आदि सारे दुर्व्यसन इसके जीवन में। नाच गाने देखने के लिए कोठों पर जाने लगा और पंडित जी की सारी संपत्ति मौज मस्ती में लुटा दिया। पंडित जी जब रोकते हैं, टोकते हैं, तो लड़ने को, मारने को तैयार हो जाता है। अब पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुःखेन, हा कष्टं मम संस्थितम्। हे विधाता, मैं कहाँ जाऊं, किसको सुनाऊं, किसके यहाँ बैठूं? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मर ही जाऊं। और मरने को निकल पड़े। पहले मरने निकले थे, बेटा नहीं है। आज मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? इस नालायक ने मुझे बर्बाद कर दिया, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तब गौकर्ण जी पिताजी की मनोदशा को समझ गए और एकांत में बैठा के समझाने लगे, पिताजी मुझे ये बताओ, इस संसार में सुखी है कौन? न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्तिनः। सामान्य लोगों की छोड़ दो, चक्रवर्ती सम्राट से पूछोगे या तीनों लोकों के राजा इंद्र से पूछोगे तो वो भी टेंशन में। जब कोई ज्यादा यज्ञ करता है तो इंद्र की धड़कन बढ़ती है, कहीं शतक्रतुन बन के मेरा इंद्रासन न छीन ले। चक्रवर्ती सम्राटों को जाके देखोगे तो उनके घर में भी षड्यंत्र राजनीति के चलते रहते हैं, कब कौन तख्ता पलट कर दे। राजा को सदैव सजग रहना पड़ता है सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए। तमाम दाव पे चलते हैं राजा के प्रति, कब कौन शत्रु कहां आक्रमण कर दे। कोई सुखी नहीं है। तो बेटा फिर कोई तो सुखी होगा इस दुनिया में। बोले एक, कौन? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो नितांत एकांत में शांत बैठ के भगवत भजन में मस्त हैं, वे संत ही सच्चे अर्थों में सुखी हैं। इतना सुनते ही बाबा जी की बात याद आ गई पंडित जी को। वो भी यही कह रहे थे, सन्यासे सर्वथा सुखम। अब बात मैच कर रही। पहले बेटे का जो भूत चढ़ा था वो बेटे ने ही उतार दिया, तो अब जरा बुद्धि ठिकाने आ गई और बोले, बेटा मन तो भजन में मेरा लगता नहीं, मैं कैसे भजन करूं? तब गौकर्ण जी ने 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान अपने पूज्य पिता को दिया। चूंकि पंडित जी भी विद्वान थे, आत्मदेव, इसलिए विद्वानों को बहुत प्रवचन विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े में सब कहूं बुझाई, सूत्रों में ही समझ जाते हैं विद्वान लोग। इसलिए गौकर्ण जी ने केवल 2 श्लोकों में ही सारे शास्त्रों का सार निकाल के पिताजी को समझा दिया। देहिस्तिमां सरुधरे धीमतिं त्यजत्वं, जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं
क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी, हम सभी जीव जगत के दो रस्सियों में बंधे हुए हैं। उनके नाम है अहमता और ममता। मैं और मोर तोरते माया। माया के ये दो ही फंदे हैं। मैं इस शरीर को मानते हैं और मेरा इन शरीर के संबंधियों को मानते हैं। बस इसी में हम फंस जाते हैं। पैदा हुए थे तो कोई मैं मेरे का झंझट नहीं था, मस्त थे। 10-10 घंटे बच्चे सोते हैं, कोई मैं मेरे का झंझट नहीं। जो बड़े होने लगे, ये मेरा वो तेरा, मेरा तेरा का चक्कर बढ़ता चला जाता है। जो ये ममता और मोह मेरा तेरा बढ़ता है, उतना ही जीव जगत जाल में फंसता चला जाता है। इसलिए मैं मेरे को त्यागो, वैराग्य राग रसिको भव। सबको देखो, संसार में राग करके तो तुम फंस चुके हो, थोड़ा वैराग्य का भी आनंद लेके देखो। मैं मेरे से बाहर निकल के देखो, कितना आनंद आता है। गौकर्ण जी कहते हैं पिताश्री, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता। दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो। कछु लेना न देना, मगन रहना। कोई बुद्धिमान है, समझदार है, पुण्यात्मा है या पापात्मा है, तुम्हें व्यर्थ में किसी के कर्म की समीक्षा करने की जरूरत नहीं। दोष देखोगे तो उससे नफरत करने लग जाओगे, गुण देखोगे तो उसमें चिपकने की कोशिश करोगे। तो न किसी से चिपको, न किसी से घृणा करो, अपनी मस्ती में मस्त रहो। चिंतन केवल भगवान के चरित्र का करो, भगवान के गुण गणों का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। व्यर्थ में संसार का चिंतन करके समय नष्ट न करो। जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, राजनीति कभी चुनाव लड़ना नहीं, वो भी अनावश्यक घंटों तक इन्हीं विषयों का चिंतन करते रहते हैं। फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा किया, कोई लेना देना नहीं उससे। इसलिए पिताश्री, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। साधु संतों का संग करो, भगवान की कथा सुनो, भगवत रस का पान करो, तो निश्चित रूप से इन्हीं पद्धति से चलने पर आपका चित्त भगवान के चरणों में चिपकने लगेगा। एक एक बात हृदय में गौकर्ण की बैठ गई और तुरंत आत्मदेव घर छोड़ के सीधे निकल गए जंगल में, और दसम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के चरणों में मन लगा के आत्मदेव का उद्धार हो गया। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने धुंधली मां को मारना पीटना चालू किया, माल निकालो किधर है। दुखी होके एक दिन रात में घर से भाग गई धुंधली और कुआं में गिर के आत्महत्या कर बैठी। गौकर्ण जी को लगा अब हमारा नंबर आ गया, हम ही बचे घर में। तो वो तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर के घर से निकल लिए। अब परम स्वतंत्र अकेला धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में ला करके बैठा लिया, चोरी डकैती का माल ला करके उनको देने लगा। एक दिन राजघराने में चोरी करी और हीरे जवाहरात लेके आया, देवियों को सौंपा। देवियां खुश हो गईं, खिला पिला के सुला दिया और रात में मीटिंग करी। राजघराने में चोरी करी है, अब ये बचने वाला नहीं है। अतो राजा ग्रहिष्यति, अब इसको राजा पकड़ेगा। और जब पूछेगा माल किधर है मेरा, तो ये अपना ही नाम लेगा। तो ये मरेगा सो मरेगा, इसके साथ हमको भी मरना पड़ेगा। तो इसका मरना तो पक्का हो ही गया है, इसको हम ही क्यों ना निपटा दें ताकि हम तो बचें। और रात में ही सोते सोते उसे पलंग में बांध दिया। और जब इसकी नींद खुली तो इसने चिल्लाने की कोशिश करी, तो आग के अंगारे इसके मुंह में भर दिए ताकि आवाज बाहर न जाए। और तड़पा तड़पा के 5 ने मिलकर के इसके प्राण ले लिए। अब 5 देवियां इसके शरीर को कहां ठिकाने लगाएं, तो रात में गड्ढा खोदा आंगन में और उसी में इसको दफना करके लीपा पोती करके सवेरे तक साफ कर दिया। सनकादि कहते हैं नारद जी, प्रायः साहसिको स्त्रियों में बड़ा भयंकर साहस होता है। यदि वो अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती, काह न अबला कर सके। परंतु बुद्धिमान सज्जनों को, विवेकी पुरुषों को धन पर बिकने वाली स्त्रियों पर भूल के भी भरोसा नहीं करना चाहिए। स्त्रीणाम नैवतु विश्वासो दुष्टानाम कारयेद बुधा।
क्योंकि हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योषिताम। धन पर बिकने वाली स्त्रियां बाहर से बड़ा सुंदर श्रृंगार करके रखती हैं और वाणी इनकी इतनी मधुर होती है कि मूर्ख लोग उनकी मीठी वाणी में फंस जाते हैं और अपना जीवन और धन सब बर्बाद कर देते हैं। मारा गया धुंधकारी इन्हीं पांचों के कारण। परंतु गोकर्ण जी को घटना का पता चला तो गया में जाके श्राद्ध किया, लौट के घर आए। भेड़ का बच्चा रात के 12 बजे घूमता आंगन में दिखाई पड़ा तो डंडा से भगाने लगे। वो भेड़ का बच्चा एकदम भैंसा बन गया, फिर एकदम हाथी बन गया और फिर मनुष्य बन के सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण जी डरते हो गए, बोले भैया तुम कौन हो, हमें क्यों डरा रहे हो? तो रोने लगा बड़ी जोर से। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जो मारा, सुई प्रेतात्मा की वाणी जागृत हो गई और बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तुम्हारा ही भाई हूं, अपने पापों से मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, उसका परिणाम है कि प्रेत बना भटक रहा हूं इस भवन में। मेरा उद्धार करो भैया, मैं बहुत पापी हूं। गोकर्ण जी बोले मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए श्राद्ध करके आया हूं गया में, पर तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध भी कर लो तो भी हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी मत समझना। अच्छा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। 100 श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। गोकर्ण जी बोले तब तो फिर आप पधारो, हम वचन देते हैं भैया तुम्हारा उद्धार जरूर करके रहेंगे। और रात भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। सवेरा होने पर विद्वानों से परामर्श लिया, समाधान कहीं नहीं मिला। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की आराधना करी और सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। प्रिय गोकर्ण, अपने भाई को भागवत सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, मुक्त हो जाएगा। तब गोकर्ण जी ने प्रसन्न चित्त होकर के भव्य आयोजन भागवत का किया। हजारों श्रोता उपस्थित हो गए। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर स्वयं बैठ करके कथा कहने लगे। धुंधकारी आया, 7 गांठ के पोले बांस में घुस करके उसी में कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि चटकती चली गई। 7 दिन में सप्त ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित। चतुर्भुज रूप धुंधकारी का देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। व्यासपीठ को प्रणाम करके धुंधकारी कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को भी पावन कर दिया। आज एक दिव्य विमान आकाश मंडल से आया। भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी को हाथ पकड़ के उस विमान में बैठाया। ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका, रुको रुको भैया, एक निवेदन मेरा भी सुन लो। क्या? बोले मैंने हजारों श्रोताओं को कथा सुनाई, अकेले धुंधकारी को नहीं सुनाई। पर विमान एक ही क्यों आया धुंधकारी के लिए, सबको क्यों नहीं? ये भेदभाव क्यों किया आप लोगों ने? भगवत पार्षदों ने समझाया, गोकर्ण श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। कथा सबने सुनी पर मनन चिंतन किसी ने नहीं किया। पल्लू झाड़ कथा सुनी और यहीं झाड़ के चले गए। श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद फिर उसका चिंतन करो, आज हमने क्या क्या सुना और क्या क्या सीखा। पर जो सुना सीखा है उसको जीवन में, आचरण में, अभ्यास में लाओ, वो श्रोता होता है। गाय दिन भर घास जरूर चलती है, पर घर में आके ज्वारी करती है तब वो घास पचती है। बिना ज्वारी किए घास पचने वाली नहीं है। ऐसे सुनो, फिर चिंतन करो, फिर निधिध्यासन। और सब समय पास करने के लिए आए थे। कल्याण की भावना से
केवल एकमात्र धुंधकारी ही सुन रहा था। और यों कह करके चले गए। श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले चिंता मत करो, ये दास बैठा है, आप उदास न होइए, हम आपको दोबारा कथा सुनाएंगे। अगले महीने फिर आयोजन किया और दूसरे आयोजन में श्रोता इतने सजग होकर के कथा श्रवण किए कि 7वां दिन संपन्न होते ही जितने श्रोता उतने विमान आकाश मंडल से गड़गड़ाते हुए प्रकट हो गए। साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। और जैसे अवधपुर वासियों को राम जी अपने साथ में लेके साकेत धाम गए थे, ऐसे ही श्रोता समुदाय के साथ गोकर्ण जी भी भगवान के परम पद के अधिकारी हो गए। बोल भागवत भगवान की जय। अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। अब तुम ही बताओ, सनकादिक कहते नारद जी, जब धुंधकारी जैसा पापी पवित्र हो गया तो छोटे मोटे पापी तर जाएं, इसमें कौन आश्चर्य की बात है। बस कथा को नियम से सुनना चाहिए। बढ़िया किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवावे और फिर किसी विद्वान ब्राह्मण को व्यास गद्दी पर बैठावे। वक्ता कैसा होना चाहिए? वैराग्य से पूर्ण हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण विप्र हो और शास्त्रज्ञ हो, संशय मिटाने वाला हो। ऐसे पंडित विद्वान को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। समझाने में निपुण हो, दृष्टांत पटु हो, क्योंकि विद्वान तो बहुत है पर समझाना नहीं आता तो लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ेगी और बात समझ में नहीं आएगी तो वक्ता की वाणी व्यर्थ हो जाएगी। वक्तु रे वे ही तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते। श्रोता को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो ये वक्ता की भी जड़ता मानी जाती है। इसलिए दृष्टांत कुशल पटु वक्ता होना चाहिए। और व्यासपीठ पर जब चयन कर लिया, वक्ता का बैठा दिया, तो शुक रूप प्रबोधज्ञ, उस समय साक्षात सुखदेव जी के रूप में ही उसको देखे, उसी भाव से उसका पूजन अर्चन करके प्रार्थना करे कि मद ज्ञानम विनाशय। हे भगवान सुखदेव जी, आप इनकी वाणी के माध्यम से आप इनके हृदय में विराजमान हो करके हमारा सारा अज्ञान अपनी वाणी से दूर कर दीजिए, मिटा दीजिए। कथा के विश्राम में 7 दिन जब पूरे हो जाएं तो भंडारा कराए, 12 ब्राह्मणों को खीर मालपुआ खवाए। इतना नियम पक्का है। बाकी तो जितना मर्जी आवे उतना भंडारा करो। हमारे ग्वालियर संभाग में तो जब तक महाराज जितनी बोरी शक्कर की कटती हैं उतनी बड़ी भागवत मानी जाती है। बोलो राधे राधे। हमने 3-3 लाख लोगों के भंडारा भागवत में होते हुए देखे। और वहां पर यदि भंडारा नहीं किया तो कहे समाज में नाक कट गई हमारी। वो पूरा माने नियम। और उसका परिणाम यह होता है कि कथा लोग कम सुनते हैं, आयोजक पूरा समय भंडारे में व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो भैया हर अंग जरूरी है, पर कोई अंग इतना लंबा ना हो जाए तो वो भी विकृत लगने लगता है। भंडारा करो जरूर करो, पर कथा तो प्रेम से सुनो भाई, जिसके लिए तुमने कराया है। अब कथा सुनने की ही फुर्सत नहीं है भंडारे के चक्कर में, तो इतना बड़ा भंडारा कोई जरूरी थोड़ी होता है। बोलो राधे राधे। इसलिए कल्याण की कामना से कथा सुनोगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी कथा करवाते हैं कि जितनी भीड़ जितना भंडारा उतना ही बड़ा अच्छा प्रभाव जमेगा। बोलो राधे राधे। तो उनको लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो मिलेगा। चाहे लौकिक लाभ मांगो चाहे अलौकिक लाभ मांगो, जो जिसको चाहिए। पर इतना याद रखिए, गाय को कोई इसलिए खरीदने नहीं जाता कि ये गोबर देगी। गाय को खरीदते समय दूध पर ध्यान दिया जाता, कितना दूध देगी। गाय आई है तो गोबर तो देगी ही देगी, उस पर का क्या ध्यान देना। उसी पर श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। मांगना है तो प्रभु को मांगो, मांगना है तो जन्म मरण से छुटकारा मांगो, तो इसकी मांग तुम्हारी मांग सार्थक है। इस संसार की तुच्छ कामना तो प्रारब्ध के अनुसार पूरी होती हैं। भगवान से ये सब बातें ठाकुर जी से मांगने की जरूरत नहीं। फिर भी बहुत अधिक तुम्हारी कामना हो तो विरोध नहीं है, मांग सकते हो।
पर कथा के विश्राम में हरि नाम संकीर्तन प्रतिदिन सभी श्रोताओं को अवश्य करना चाहिए। इतना सुनते ही महाराज प्रहलाद जी ताली बजाते हुए प्रकट हो गए, उद्धव जी मजीरा बजाते प्रकट हो गए, नारद जी ने बीणा पर छेड़ दिया राग मालकोश, उसी समय देवराज इंद्र प्रकट हो गए मृदंग बजाते हुए, अर्जुन प्रकट हो गए मधुर स्वरों का आलाप भरते हुए, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों प्रकट हो गए ताता थैया नाचते हुए, सुखदेव जी प्रकट होकर के भागवत के श्लोकों को गुनगुनाने लग गए। अद्भुत संकीर्तन प्रारंभ हुआ, सब झूमने और नाचने लगे। चलिए अब हम भी हरि नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। समय 3:30 से है, 3:30 बजे से 7 बजे तक। तो आप लोग समय का ध्यान रखें, ठीक 3:30 बजे पधारें और 7 बजे पर्याप्त समय हो जाता है। और जब आप आओगे उस समय तो थोड़ा मौसम गर्म था, परंतु जाते जाते तो खूब शीतल हो जाता है। इसलिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए थोड़ा गर्म कपड़ा लेकर के आओ, भले ही पहन के ना आओ तो एक शॉल जरूर साथ में डाल लाओ, ताकि जाते समय ज़्यादा शीतल, क्योंकि आज तो पहला दिन है, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ भी सकता है। वैसे हम प्रयास ये करेंगे कि 7 से सुई आगे न बढ़े, क्योंकि संभवतः लीला भी होगी। लीला है इसके बाद 8 बजे से लीला। अच्छा, तब तो ठीक है। तो 8 बजे तक तो ठाठ हैं आराम से। तो आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए ठीक 3:30 बजे कल पुनः पधारें और फिर आगे की लीलाएं, कथा चरित्र आप श्रवण करेंगे और रात्रि में फिर ठाकुर जी की लीला का भी हम लोग दर्शन करेंगे। आइए मिलके अब हरि नाम संकीर्तन करके देखो, कथा में बोलना नहीं चाहिए और कीर्तन में मौन नहीं रहना चाहिए। सब प्रेम से ताली बजाते हुए प्रेम से भावपूर्वक कीर्तन करें, फिर आरती। घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, जय राधे राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, जय राधे राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, जय राधे राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, राधे राधे राधे, घनश्याम
का प्रभाव तो स्वयं भगवान भी नहीं जानते, क्योंकि कहा गया है कि स्वयं भगवान भी अपने नाम के प्रभाव की महिमा का कभी वर्णन नहीं करते। अथाह प्रभाव है इस नाम महिमा का। पवनसुत हनुमान जी एक वानर कुल में जन्म लेकर भी प्रभु के नाम जप से महान हुए कि आज कलयुग में घर घर उनकी पूजा होती है। यह भक्त की शक्ति भक्तराज हनुमान जी के अंदर सिर्फ नाम संकीर्तन से ही उत्पन्न हुई और प्रभु के प्रति समर्पण कि प्रभु ही उनके सब कुछ हैं। और भक्ति के इतने सम्मानित श्रेष्ठ या भक्त शिरोमणि कह सकते हैं आप श्री हनुमंतलाल जी महाराज जी, जो इस समय हनुमानगढ़ी में विराजमान हैं और जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ उपस्थित अवश्य होते हैं। तो इस कथा में भी हनुमंतलाल महाराज जी की कृपा सभी पर बनी रहे। कथा सुनते रहे भक्तों। श्री राधे। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर आप और हम सभी भागवत भगवान की आरती का अपने स्थान से ही दर्शन करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।